हमारी विजडम में कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अब ये एक कहावत के तौर पे ना समझा जाए, इसको एक न्यूरल नेटवर्क के तौर पे समझा जाए तो बच्चों को समझाना बहुत आसान होगा। आप स्कूल में किसी बच्चे को कहो जाके कि भाई तुम 9 बजे सो जाओ 4 बजे उठ जाओ, आज की तारीख में ना तो माँ बाप तैयार होते हैं ना बच्चे तैयार होते हैं। दिक्कत ये हो गई है। वो तैयार किस लिए नहीं होती कि उनको ये पता ही नहीं है कि ये एंशियंट विजडम काम कहाँ पे कर रही है। और भगवान ने हमारे अंदर 2 सर्किट बनाए हैं, मेलेटोनिन का सर्किट और सीरोटोनिन का सर्किट, और इनका एक बैलेंस होता है जो नेचर के द्वारा गाइड होता है। और सीरोटोनिन एक ऐसा रहस्यमय हार्मोन है कि वो जो आपकी मेमोरी को भी ठीक करता है, आपके पेन पाथवे को भी ठीक करता है और आपके मूड को भी ठीक करता है। वो 3 जगह एक साथ काम करता है। ऐसा रहस्यमय हार्मोन अगर आपके अंदर है और उसकी मात्रा कम हो जाए तो वो कहाँ काम करेगा, वो पेन को भी बढ़ा देगा, वो मेमोरी को कमजोर कर देगा और वो आपके कंसंट्रेशन और सोचने की पावर को भी कम कर देगा, डिप्रेशन का मूड पैदा कर देगा। तो हम लोग जो ये लेट सोना और लेट उठने की आदत डालते हैं, इससे हमारा जो मेलेटोनिन सिक्रीशन है और सेरोटोनिन सिक्रीशन है वो बिगड़ जाता है। और ये सारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है। तो सबसे पहला तो हम ये कहते हैं कि न्यूरोसाइंस में ये जो सर्केडियन रिदम है ये बच्चों को समझाना, ये बच्चों के चैप्टर हैं 11वीं 12वीं कक्षा में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीचर उसको इस रूप में कभी समझा पाते हो कि ये न्यूरल एक्सिस काम कैसे कर रहा है। उसको समझाना पड़ेगा कि न्यूरल एक्सिस कैसे काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, एक बोस्टन में डिपार्टमेंट खुला जिस डिपार्टमेंट का नाम था PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, उसको बाद में PNIE कर दिया गया, साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी। ये स्ट्रेस पाथवे है हमारा। तो आप कहते हैं कि स्वामी जी, हमारे जो स्वामी रामा का मैसेज है किताबों में लिखा हुआ, उन्होंने लिखा कि 80% बीमारी ब्रेन माइंड से शुरू होती है। ब्रेन से नहीं कहना चाहिए, माइंड से कहना चाहिए, माइंड से शुरू होती है। तो जब आपका PNIE एक्सिस काम करेगा तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करेगा, वो आपके हार्मोन को भी अफेक्ट करेगा, आपके न्यूरल नेटवर्क को भी काम करेगा। तो न्यूरल नेटवर्क है हमारे 2, एक जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, एक सिंपैथेटिक पाथवे, एक पैरासिम्पैथेटिक पाथवे, परासंवेदी और संवेदी। इसको हिंदी में हम लोग संवेदी परासंवेदी बोलते हैं। संवेदी पाथवे होता है जो हमें इमरजेंसी रिएक्शन से बचाता है। भगवान ने एक सर्किट बनाया हुआ है ब्रेन में कि जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो इमरजेंसी अलार्म बज जाएगा अंदर और वो ऑन हो जाएगा हमारा। परासंवेदी उसको शांत करने का काम करता है कि भाई नहीं, शांत हो जाओ, अब जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो ये संवेदी सिस्टम को हम लोग ओवर स्टिमुलेट कर जाते हैं आज के जीवन शैली के कारण। तो जैसे ही हमारा संवेदी सिस्टम ऑन हुआ, हमारा पिट्यूटरी एक्सिस ऑन हो जाता है, हमारा इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम इफेक्ट हो जाता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ऑन हो जाता है। तो इस स्ट्रेस पाथवे को डिस्कस करने वाले हमारे कॉन्ग्रेस में जो हैं डॉक्टर शोभित गर्ग हैं, ही इज प्रोफेसर हेड साइकेट्री SGRR देहरादून। तो वो इसको बात करेंगे कि ये PNI एक्सिस काम कैसे करता है। तो एक एग्जाम्पल हो गया सीरोटोनिन मेलेटोनिन वाला, एक एग्जाम्पल हो गया PNI एक्सिस। गुरुजी ने अभी बात करी 2-3 बार योग की। हमारे आयुर्वेद में हमारे शरीर को पंचकोशी शरीर बताया गया है कि 5 कोश हैं उसमें, अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश तक। अब इसकी संरचना तो कभी किसी ने देखी नहीं। हमारी एनाटॉमी जो है मॉडर्न साइंस की, वो एनाटॉमी तो ये पढ़ाती है कि भाई बाहर जो है स्किन है, उसके बाद मसल है, उसके बाद बोन है और ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है और लिक्विड और वो है। तो अब इसमें हमारे जो बच्चे किसी को आप पढ़ाओ कि पंचकोशी शरीर की संरचना करी गई है अध्यात्म में, वो कहेगा ये पंचकोशी शरीर है कहाँ, फिर हमें बताओ। क्योंकि हम लोग केवल फिजिकल बॉडी का अध्ययन कर रहे हैं मेडिकल साइंस में, और फिजिकल बॉडी तो एक बॉडी है नहीं, वी हैव मैनी बॉडीज। एस्ट्रल बॉडी हमारी है, कॉजल बॉडी हमारी है। कॉजल बॉडी में उन्होंने कहा 3 तत्व होते हैं, सच्चित, ये जो शिव के तत्व हैं। देखो शिव की आरती में सारी चीजें 3 है ना, त्रिगुण शिव जी की आरती जो गाए, तो त्रिगुण क्यों बताया गया उनको, वो 3 है गुण। और हमारे 3 गुण आपको क्या पता है, हमारी बॉडी के 3 गुण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दुनिया में आज तक चौथा कण मिला ही नहीं है, 3 ही गुण है। वाइब्रेटरी नेचर ऑफ द यूनिवर्स की अगर किताब पढ़ें आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 ही वाइब्रेशन है बॉडी में, और वो 3 गुण जो है वो शिवलिंग का रूप होता है, उसको कॉजल बॉडी बोलते हैं। तो वो कॉजल बॉडी आपके जन्म के लिए कारण बनती है, इसलिए उसको कारण शरीर भी बोलते हैं। तो ये चीजें सटल रूप में, सटल बॉडी को कोई सिखाता नहीं है। तो हमारा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का मैं जिक्र कर रहा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू साइकेट्रिस्ट है और हम लोग 3 बॉडी को साथ साथ लेके चलते हैं हमेशा। अब आप लोग फिजिकल बॉडी में यहाँ बैठे हुए हो, सब लोग फिजिकल बॉडी में बैठे हैं,
कुछ लोगों की मेंटल बॉडी कहीं और गई हुई होगी, विचार कहीं और गए हुए होंगे, वो हमारी दूसरी बॉडी है। तीसरी बॉडी हमारी, आप फील करो उसको, तीसरी बॉडी होती है हमारी भाव की। आप सुबह किसी से लड़के आए, वो भाव आपके अंदर अभी भी जिंदा होगा थोड़ी देर में। तो ये तीन हमारे शरीर अलग अलग दिशा में चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। आप यहाँ पे फिजिकली बैठे हो, सिर्फ मेंटली आप कहीं और हो सकते हो, भाव आपका कहीं और हो सकता है, कह लगे यार आज उसने मुझे बहुत बुरा कहा, ये अच्छा नहीं करा उसने। और जब हम तीनों को जोड़ देते हैं, जब एक दिशा में आ जाते हैं, उसको कहते हैं योग। ये योग है हमारा, सारी आरतियों में लिखा हुआ है, मन वचन और कर्म से जो आरती करेगा वही सफल होएगा। तो ये हमारी ये चीजें हैं। तो हम ये कह रहे हैं न्यूरो साइंस जो है वो सटल और फिजिकल दोनों को मिला के है। और न्यूरल नेटवर्क देखिए, नाड़ी विज्ञान, रावण ने सबसे बढ़िया नाड़ी विज्ञान लिखा हुआ है। रावण का जो तंत्र है वो आज की तारीख में कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। तो नाड़ी विज्ञान को लोगों ने क्या माना है, पल्स। अब पल्स देख के तो आप कितना जान पाओगे भाई। पुराने वैद्य जरूर हमको कफ वात और पित्त बता देते थे, वो हम भी बता सकते हैं आज की तारीख में। उसको हमने इसको डिकोड कर दिया एलोपैथिक मेडिकेशन में कि अगर जिसको ये लोग पित्त बोलते हैं वो इन्फ्लेमेशन है, मॉडर्न साइंस में इन्फ्लेमेशन। पित्त इज इन्फ्लेमेशन, कफ इज फ्लूइड, लिक्विड का जब ओवरलोड हो जाता है बॉडी में तो वो आपका कफ है। और वात है जब आपका संचार माध्यम बढ़ जाते हैं, चाहे वो सर्कुलेशन हो चाहे न्यूरल सिस्टम हो, उसमें अगर करंट बढ़ जाएगा तो वो बात है। तो ये इसको हम लोग डिकोड करा है मॉडर्न न्यूरो साइंस में। तो ये सब चीजें मैं थोड़े थोड़े इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इतना रहस्य इसमें है। लेकिन ये हम लोग जितने न्यूरो साइंटिस्टों की जिम्मेवारी बनती है कि हम उस विजडम को डिकोड करके अपनी यंग जनरेशन को समझाएं कि अल्टीमेटली सिस्टम वही है, सिर्फ हमको डिकोड करके आपको मॉडर्न भाषा में बताना है। ऐसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करूंगा। हमारे शरीर की संरचना पंच महाभूत से हुई है। उस पंच महाभूत में हर ग्रह के कुछ ना कुछ पार्टिकल हैं। जैसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस जो है ना सूरज से आया हुआ है हमारी बॉडी में, इसलिए उसको बोन का कारक बोला गया है। अगर सूरज आपका कुंडली में स्ट्रांग होगा तो आपकी बोन स्ट्रांग रहेंगी, वरना स्ट्रांग नहीं रहेंगी। तो क्योंकि फॉस्फोरस और कैल्शियम सारा वहीं से आया हुआ है। तो इस तरह के कुछ एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हैं जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड और हमारे आने वाले चैलेंजेस रिलेटेड हमको ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन उस ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में अब कॉन्शियसनेस का मैं एग्जाम्पल, स्वामी जी का हमने जानबूझ के लेक्चर कॉन्शियसनेस पे रखा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। आप गाड़ी से जा रहे हो और आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, रास्ते में एक पत्थर पड़ा है, तो उस पत्थर को लेके कितनी रिएक्शन आपके माइंड में हो सकते हैं। कॉन्शियस हमारे न्यूरोलॉजिस्ट के लिए कॉन्शियस होता है GCS, ग्लास्को कोमा स्केल, कि 15/15 है तो मरीज कॉन्शियस है। हम कहते हैं कॉन्शियस, अवेयर टू द एनवायरनमेंट इज कॉन्शियस। लेकिन जो स्पिरिचुअल भाषा में कॉन्शियसनेस है उसके 7 लेवल ऊपर और 7 लेवल नीचे, वो कॉन्शियसनेस अलग है बिल्कुल। तो उसमें पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, तो एक व्यक्ति की निगाह ही नहीं पड़ती कि पत्थर पड़ा हुआ था, वो गाड़ी उछल जाती है उसकी। अब उसको कैसे कॉन्शियस का हुआ, उसको तो पत्थर ही नहीं दिखाई दिया सामने पड़ा हुआ। एक व्यक्ति को पत्थर दिखाई देता है, उसको गाली देता है, कहता है किसने पत्थर डाल दिया, साइड से निकल जाता है। उसकी कॉन्शियस लेवल क्या हो गया। एक व्यक्ति जो है गाड़ी से उतरता है, उस पत्थर को एक तरफ रख देता है, उसकी कॉन्शियस को क्या हो गया। तो तीनों कॉन्शियस हैं, एक अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। तो कॉन्शियसनेस जो है वो स्पिरिचुअल भाषा में बदल जाती है कि हम एनवायरनमेंट में होने वाली प्रतिक्रियाओं से रिएक्शन कैसे करते हैं। वो पॉजिटिव रिएक्शन करते हैं कि निगेटिव रिएक्शन करते हैं या ध्यान ही नहीं देते। तो ये सब चीजें कॉन्शियसनेस का पार्ट है। तो अब हम लोग को ये सब चीजें साइंस के माध्यम से डिकोड करने का मौका मिला है, हमने आने वाली जनरेशन अपने बच्चों को सिखाने का मौका मिला है। तो हम इसको आगे ले जाएंगे, यात्रा को छोड़ेंगे नहीं। और सच्ची में बताऊं, मैं लाइन फिर बोलूंगा, जो देश कल्चर और भाषा से दूर हो जाता है वो कभी विकास नहीं करता। ये की मैसेज हमारी कॉन्फ्रेंस का रहेगा और हम इसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।